दोस्तों, इस समय एशिया कप चल रहा है। भारत और पाक का मैच 14 तारीख को होना है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगती है कि भारत और पाक का मैच नहीं होना चाहिए। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ हैं। याचिका को लेकर क्या कुछ कोर्ट में हुआ, बातचीत करेंगे। और आप भी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कितने लोग चाहते हैं भारत पाकिस्तान का मैच हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्र की गरिमा और नागरिकों की सुरक्षा मनोरंजन से कहीं ज़्यादा ऊपर है। तो ये क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए था। जब इतने सारे क्रिकेट मैच पहले नहीं हुए, अभी हमारे सीनियर प्लेयर खेल रहे थे, वहाँ सेमीफाइनल में जीता भी था, फिर भी उन्होंने आगे कंटिन्यू नहीं किया। तो ये मैच नहीं होना चाहिए था, क्योंकि भारत की इकोनॉमी जब आप क्लेम कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा अच्छी है कि 4th पोजीशन पे अभी हम ग्लोबल में हैं पूरे विश्व में, तो उस इकोनॉमिक को ध्यान में रखते हुए अगर एक मैच नहीं भी खेलते तो क्या ही हो जाता। बीसीसीआई के पास क्या फंड नहीं थे? क्या भारत को पाकिस्तान से ही खेलना जरूरी था? विश्व में और कोई देश नहीं बचा है क्रिकेट के लिए खेलने के लिए? तो मेरा ये मानना है कि यह क्रिकेट मैच रद्द होना चाहिए था। इसके लिए पीआईएल यहाँ पे पड़ी थी। देश के अन्य अन्य भाग से 4 लॉ स्टूडेंटों ने ये पीआईएल को दाखिल किया था, जिसकी आज सुनवाई भी हुई है। और ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि ये कोई अर्जेंट मैटर नहीं है, इसलिए संडे का मैच होने दीजिए, हम इसको बाद में सुन लेंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। एक मुद्दा इसमें से ये भी है कि बीसीसीआई को खेल मंत्रालय के अंदर लाया जाए, और इसलिए बीसीसीआई को पार्टी भी बनाया गया है। तो मैं मानता हूं कि नागरिकों की सुरक्षा के ऊपर खेल नहीं है, मनोरंजन नहीं है। जब आप अपने प्रियजनों को खोए हुए हैं, आपने पानी रोक दिया है देश का, अगर ऐसा ही है तो फिर आप पानी भी खोल दीजिए, अगर ऐसा ही करना है तो। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई खेल भावना है, खेल से क्या फर्क पड़ता है? खेल से बहुत फ़र्क पड़ता है। अब आप इसको कई तरीके से समझिए। हम जब ऑनलाइन गेमिंग ऐप को बंद कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोक रहे हैं, और उस मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से टेररिज्म को रोक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे तो पाकिस्तान के लोग, दुबई के लोग और ऐसे बहुत सारे लोग जो कि सट्टेबाज हैं, इसमें ज्वाइन होंगे और इसमें पैसा कमाएंगे, और फिर वो हमारे नागरिकों के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में यूज करेंगे, और फिर से पहलगाम जैसे और ऑपरेशन सिंदूर जैसे घटनाएं होंगी। यानी आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, यदि भारत पाकिस्तान का मैच होगा तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है वो कमाने का अवसर पाकिस्तान को भी इससे मिलेगा। जरूर मिलेगा, क्योंकि वो भी तो एक टीम है। एक कहीं ना कहीं अगर देखिए तो जिस तरीके से भारत उस मैच से कमाएंगे, टिकट बेचेगा और कमाएंगे, उसी तरह पाकिस्तान को भी फंडिंग होगी। कई सारे सट्टेबाज होंगे जो पाकिस्तान की तरफ से पैसा लगाएंगे, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच एकदम चिर प्रतिद्वंदी मैच होता है और ये पूरे विश्व लेवल पर होता है। तो पूरे देश के लोग देखते हैं, पूरे विश्व के लोग देखते हैं, और इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होता है। तो हम ऐसा कार्य ही क्यों करें कि जिससे हमारे चिर प्रतिद्वंदी देश को फ़ायदा हो और उनकी इकोनॉमी को बूस्ट हो, क्योंकि अभी वो भुखमरी के कंगाल की स्थिति में है। अगर इस भुखमरी से हम मैच खेल के उनको उभार रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है और शर्मनाक है। सभी खिलाड़ियों को इसमें नहीं खेलना चाहिए था। अभी मैं रिसेंटली एक न्यूज़ भी देख रहा था, उस न्यूज़ में सूर्य कुमार यादव जो कि भारत के कप्तान हैं, उनके मिनिस्टर से हाथ मिला रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे कि उन लोगों को आहत पहुँचे, जिसने उड़ा देने की धमकी दी थी इंडिया। हाँ, वही मिनिस्टर, और उस मिनिस्टर से हाथ मिला रहे हैं। आप देखिए कि जिन प्रियजनों ने अपने परिवारों को खोया है, जिन फौजियों के परिवार खोए हैं, जिनको ऐसे लोगों को आघात पहुंचा है, किसी के हाथ किसी के पैर का जीवन जिंदगी दिव्यांग हो गए हैं, ऐसे लोगों के लिए आप थोड़ी सी संवेदना रखिए। एक मैच आप नहीं खेलेंगे तो बीसीसीआई डाउन नहीं हो जाएगा। एक मैच ना खेलने से भारत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन एक मैच खेल लेने से पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट हो जाएगा और उनसे काफ़ी ज़्यादा फंड जो है रेज करेंगे। आपको क्या लगता है, मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अभी के फिलहाल को देखते हुए इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए था, लेकिन जैसे कि देख रहे हैं ये जो मैच मनोरंजन के हिसाब से, मतलब मनोरंजन के पर्पज से ये लोग मैच करते हैं, लेकिन हमारी भारत को पाकिस्तान ने इतनी जो क्षति पहुंचाई है उन सबको मद्देनजर रखते हुए हमें नहीं लगता कि ये मैच अभी और आगे होना चाहिए था। एशिया कप का मैच था ये, तो हम मतलब जैसे हमारी सीनियर टीम ने, जैसे भैया ने बताया कि सीनियर टीम जो थी उसने भी बाइकआउट कर दिया था मैच, इवन वो सेमीफाइनल करके फाइनल में खेल रहे थे पाकिस्तान के साथ। वैसे ही ये एशिया मैच का कभी मतलब इन लोगों को छोड़ देना मजबूरी दिखाई देती है बीसीसीआई की जो इस तरीके के मैच? मजबूरी नहीं है। अब ये एशिया का पूरा सीरीज जो है, ये पूरी एशिया की जो 5 कंट्रियां शायद ये मिलके खेलती हैं, तो इसमें इन लोगों को पूरा ये कप करवाना ही था, इसलिए शायद ये लोग करवा रहे होंगे। लेकिन हमारा मानना है कि नहीं मैच होना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान को, इंडिया को नहीं खेलना चाहिए। कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ कोई डील नहीं करेंगे, पानी नहीं देंगे, दूसरी तरफ आप उनसे मैच करवा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैच को मनोरंजन के हिसाब से ये लोग देखते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये मैच में मतलब ज़्यादा रुकावट नहीं लगाते हैं कि मैच नहीं होना चाहिए या कुछ और नहीं होना चाहिए। मनोरंजन की जितनी भी चीज़ें हैं भारत पाकिस्तान में, जैसे खेल हो गया, भाला फेंक हो गया, जो जिसमें ये
क्या लगता है नीरज कि अरे चोपड़ा मनोरंजन के तरीके से मैच को देखा जा देखिए, रहा है? हम हमेशा ऐसे क्यों स्थिति में आ जाते हैं जहां मनोरंजन की बात होती है, सौहार्द की बात होती है, या जो है ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिससे कि शांति फैले। अभी कुछ दिन पहले नीरज चोपड़ा ने एक ऑर्गेनाइजेशन करवाया था जेवलिन थ्रो का, तो उनके यहाँ के जो जेवलिन थ्रोयर थे उन्होंने आने से मना कर दिया। आप जब ऐसी चीज़ें हो रही तो उनके यहाँ के लोग मना कर दे रहे हैं और हम लोग खेलने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से एक जैसी होनी चाहिए। और जब आपका युद्ध इस स्तर पे पहुँच गया है कि पाकिस्तान की वजह से हमारी टैरिफ को बढ़ा दिया जा रहा है, जब आपका युद्ध इस स्तर पर पहुँच गया है कि पाकिस्तान को तुर्की सपोर्ट कर रहा है और उनके ड्रोन आकर हमारे देश में हमला कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत को किसी भी तरीके से इस मैच को नहीं खेलना चाहिए था। इस मैच को बाइकआउट कर देना चाहिए था। अगर बाइकआउट नहीं करना था तो एशिया कप से ही इस बार विड्रॉल ले लेना चाहिए था, नहीं खेलना चाहिए था। अगर ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें आगे बढ़ाते रहें तो हम कहाँ से उन लोगों के बारे में सोच पा रहे हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, या जो अभी भी बॉर्डर पे बंदूक लेके अपने परिवार को छोड़ के खड़े हैं। आप छोटे से किसी को बच्चा हो रहा है तो आप मैटरनिटी लीव दे रहे हैं पुरुष को, स्त्री को, वो तो पूरा परिवार ही छोड़ के बैठे हुए हैं, बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। तो उनके लिए भी तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि क्या वही जैसे पहले कांग्रेस के एक नेता ने बोल दिया कि जो बॉर्डर पे खड़े थे वो तो पैसे देकर अपने जान की बाजी लगा रहे हैं, तो क्या पैसे देकर या पैसे लेकर या भारत की इकोनॉमी को बढ़ाकर उनकी जान की कीमत लगाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं लगाई जा सकती है। और ऐसे मुद्दों को बहुत ही गंभीरता से, संवेदनशीलता से लेना चाहिए। और मैं मानता हूं कि भारत सरकार को और खेल मंत्रालय को, बीसीसीआई को अपने अंडर में लेकर ऐसे कोई भी प्रयोजन को आगे चल के निरस्त कराना चाहिए। इस बार तो क्योंकि पिटीशन लगा था, पिटीशन भी लगा, लोगों ने बाइकआउट ट्रेंड भी चला, लेकिन उसका भी असर देखने को नहीं मिला। वो इसलिए असर नहीं मिला। ऑपरेशन सिंदूर को लेके बहुत सारे लोगों में गुस्सा था कि इस बार मैच नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों में, देखिए ये देश 140 करोड़ की जनता है, हो सकता है कि 1 लाख लोग इसके फेवर में हो कि मैच हो, लेकिन मैं मानता हूं कि ज़्यादातर भारत के लोग इस मैच के अगेंस्ट हैं। क्योंकि जब आप एक तरफ पानी रोक रहे हैं, ट्रेड रोक रहे हैं, सारी चीज़ें, अर्थव्यवस्थाएं, बातचीत, सब कुछ रोक रहे हैं, तो आपको मैच भी रोकना चाहिए था। ये कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, बहुत संवेदनशील मामला है। और इससे कहीं ना कहीं भारत से ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और इससे उन्हें फंड रेज होंगे। और देखिएगा फिर इसी फंड का उपयोग कहीं ना कहीं भारत में कहीं कोई आतंकवादी घटनाएं कराने में वो करेंगे, और ज़रूर करेंगे। देखिए, मैच तो इंडिया पाकिस्तान का हमेशा से रोमांचक होता है, और ये एक ऐसा मैच है जो विश्व में सबसे ज़्यादा देखा जाता है क्रिकेट के। तो मैच तो रोमांचक होने वाला है, और मैं कहीं ना कहीं कामना करता हूं कि भारत की जीत हो इसमें। लेकिन जो सूर्य कुमार यादव जी ने उनके मिनिस्टर से हाथ मिला के किया है वो बहुत ही गलत है, उसकी निंदा होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, आक्रामक खेल है तो आक्रामक खेलिए, मैदान पर जो कुछ भी होता है आप वो करिए, मैदान के बाहर आप जैसे रहते रहिए। लेकिन आप ये देखिए कि जब आप मैदान पर उतरते हैं 11 लोग, तो आप पूरे देश के सेंटीमेंट के साथ उतरते हैं, पूरे देश के सपोर्ट के साथ उतरते हैं। और आप अपने खुद के बयान में कई बार कहते हैं कि हमें भारतवासियों का प्रेम मिलता है, उन्हीं के सपोर्ट से हम मैच क्रिकेट ग्राउंड पे अच्छा खेल पाते हैं। तो उनके सेंटीमेंट्स को भी ध्यान दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ मिलाएंगे या उनसे बातचीत करेंगे या कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे तभी आप एक क्रिकेटर कहलाएंगे। आप कुछ चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, जैसे क्रिकेट में किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप काला रिबन बांध के वहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हैं, वैसे ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आप लोगों को उनसे हाथ नहीं मिलाना चाहिए, उनसे कंधे से कंधा नहीं मिलाना चाहिए, और ना ही उनके साथ कोई बातचीत करनी चाहिए जिससे देश के सेंटीमेंट्स को आघात पहुंचे। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। उन लोगों को लगता होगा कि ये बस खेल है या उनके टीआरपी को बढ़ावा देने के लिए चीज़ें हैं, लेकिन ये लोगों के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है। इसका बहुत ध्यान देना चाहिए और हर एक स्तर पर ध्यान देना चाहिए। क्या लग रहा है, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, क्या भारत मैच जीत पाएगा? ये भारत डेफिनेटली मैच जीतेगा, और मैं कामना भी करता हूं कि भारत मैच जीते। क्योंकि ऐसे मैच में आप देखेंगे कि जब मैच जीतता या हारता है कोई देश, तो विपक्षी देश उसके जो कमेंट करने लगते हैं, फिर फील्डिंग को लेकर और बॉलिंग को लेकर, बैटिंग को लेकर, वो छोटे छोटे क्लिप निकाल कर, और फिर एक बयान चल जाता है कि कौन किसका बाप है या कौन किसका बेटा है। तो ये बहुत आघात करता है। ऐसे मैच खेलें कि जीत कर आएँ, और जीत के भारतवासियों को खुशियाँ प्रदान करें। और आगे से जो भी पाकिस्तान के मैच हो उसको मुझे लगता है कि त्याग करना चाहिए उन लोगों को। आपने कहा कि सूर्य कुमार ने हाथ मिलाया जो नहीं मिलाना चाहिए था, उसको लेकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई सूर्य कुमार तो क्रिकेट टीम का हिस्सा है, जैसा बीसीसीआई बोलेगी वो ऐसा करेंगे, तो उन्होंने तो उस हिसाब से हाथ मिलाया। देखिए, इसके पहले भी भारत के बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर थे जो ऐसे जगहों पर जहां भी क्रिकेट होता था या ऐसी चीज़ें होती थी तो वो उसको डिनाई कर देते थे, वहां से हट जाते थे और हाथ नहीं मिलाते थे। बीसीसीआई का कोई गाइडलाइन नहीं होता है कि किसी देश का मिनिस्टर आएगा या प्राइम मिनिस्टर आएगा तो आपको हाथ मिलाना ही मिलाना है या नहीं मिलाना है। देखिए, ये एशिया कप है, कोई
बायलैटरल सीरीज तो है नहीं, क्योंकि बायलैटरल सीरीज को भारत सरकार ने पहले से ही रोक लगा दी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं होगी। तो बीसीसीआई का मुझे नहीं लगता कि किसी अथॉरिटी ने उनको कहा होगा कि आपको हाथ मिलाना है। हाथ मिलाने की कोई पाबंदी नहीं रहती है, लेकिन अगर उन्होंने मिलाया है तो ये शर्मनाकपूर्ण है। और आगे से कम अब ध्यान रखें, क्योंकि वो एक क्रिकेटर के साथ साथ एक ह्यूमन भी हैं, और एक ह्यूमन के साथ साथ वो भारतवासी भी हैं। तो सारे भारतीयों का सेंटीमेंट उनके साथ जुड़ा हुआ है, और ऐसे मौक़ों पर उन्हें ये सब चीज़ अवॉइड करनी अच्छा, चाहिए। याचिका भी लगी, आपको क्या लगता है क्या याचिका लगाने में देरी हो गई? पहले अगर याचिका लगती तो सुनवाई हो सकती थी। हाँ, याचिका जो लगी है उसको लगाने में थोड़ी देरी हो गई। जो आज मेंशनिंग हुआ बिफोर द ऑनरेबल जस्टिस, मेंशनिंग बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, और जबकि पहले से ही ये मैच शेड्यूल्ड था तो बहुत पहले पीआईएल फाइल करके इसका विरोध कर देना चाहिए था। अभी ये लगाना थोड़ा सा देर कर दिए हैं, लेकिन अभी भी उनका केस डिसमिस नहीं हुआ है। अभी केस ओपन है, केस को सुनेगा कोर्ट, और आगे चल के हो सकता है कि इसमें जो एक मांग प्रेयर रखा गया है कि बीसीसीआई को खेल मंत्रालय के अंदर किया जाए, क्योंकि बीसीसीआई अभी एक स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, तो हो सकता है कि उस पर कोर्ट सुने और बीसीसीआई को खेल मंत्रालय के अंदर रखेगी और खेल मंत्रालय उसे रेगुलेट करेगा।